नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आप लोग को आने वाली हर वैकेंसी की डिटेल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती, ताकि आप लोग डिसाइड कर सको कि हम इस फॉर्म को भरेंगे और अपने आप में डिसाइड करने के बाद एक जॉब की तैयारी करने में लग जाओ और इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब के सपने को पूरा कर लो। तो आप सभी लोग को आज मैं बताने के लिए आ गया हूं असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी में जो वैकेंसी निकाली गई है 9,970 वैकेंसी। कल फाइनल जो आप लोग का नोटिफिकेशन आया है या फाइनल जो आप लोग का नोटिफिकेशन पीडीएफ आया है उसमें 9,970 वैकेंसीज की बात कही गई है। अब हम लोग मैं लेकर चलता हूं आप लोग को पूरा का पूरा ओवरव्यू देता हूं वैकेंसी का कि क्या वैकेंसी है, इसके बारे में क्या क्या चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं असिस्टेंट लोको पायलट की, तो 9,970 वैकेंसी है। पैन इंडिया आप लोग की जॉब लोकेशन रहने वाली है। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं, पे स्केल 19,900 मतलब बेसिक पे, और प्लस आप लोग के अलाउंसेस होंगे। डन है। उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, वहां पर पहले आपका एक सीबीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी 1, सीबीटी 2, फिर आपका कराया जाएगा सीबीएटी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और देन आपका मेडिकल। और आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवेज पर जाकर के आप इस पीडीएफ को या इस वैकेंसी की बाकी डिटेल को देख सकते हो। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं बेटा, तो आपका जो फॉर्म है वो 11 अप्रैल से भरा जाना मतलब नोटिस आया है, आज से भरा जाना फॉर्म आपका स्टार्ट होगा, यानी 12 अप्रैल से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। उसका लास्ट डेट जो है वो 11 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। एक बात मैं आपको रेलवे की वेबसाइट्स की बहुत अच्छे से बता दूं कि फॉर्म को अभी मतलब जितना जल्दी भर सकते हो भर लेना, क्योंकि लास्ट के डेज में क्या होता है कि रश ज्यादा होने की वजह से वेबसाइट अच्छे से चलती ही नहीं है और फिर दिक्कत होती है। तो इसलिए आप स्टार्टिंग डेज में ही फॉर्म को भर लेना। जब हम फॉर्म फी की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी जो फॉर्म फी रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 500 रुपीज। इस 500 रुपीज में आपके जो है 400 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। कब? जब आप सीबीटी 1 का एग्जाम दे लेंगे। उसके बाद बाकी कैटेगरी के लिए फॉर्म फी 250 रुपए है। तो इन सब लोग को ये 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे। कब? जब ये सीबीटी 1 का एग्जाम दे देंगे तब। ठीक है। उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूं, तो आरआरबी वाइज आप लोग की जो वैकेंसीज हैं वो मैं आपके सामने आपको दिखा दे रहा हूं, जिससे आप ये डिसाइड कर सको कि किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी आई है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बता दूं, किस आरआरबी में कितनी वैकेंसी है उसका ना हमने एक शॉर्ट बना के डाल रखा है। उसमें टोटल वैकेंसीज हर आरआरबी में कितनी कितनी है वो वहां पर दिखा रखा है। तो आप उस शॉर्ट को भी देख सकते हैं, जिससे आप लोग को आरआरबी की टोटल वैकेंसी एक पेज पर हमने बना के एक शॉर्ट डाल रखा है चैनल पे, उसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। उसके बाद तो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, उसके बाद रांची, सिकंदराबाद और सिलीगुड़ी, और लास्ट में तिरुवनंतपुरम। सबसे ज्यादा वैकेंसी इस बार मैं अगर आपको बताऊं तो अभी के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सिकंदराबाद में है, जिसका कुल नंबर लगभग 1500 वैकेंसी का है। ठीक है ना। तो आप वहां पर उस शॉर्ट को देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे यहां पर भी डिटेल वाइज मैंने आपको दिखा दिया है। अब सबसे बड़ा जो मुद्दा आ रहा है कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो देखो मैं इसको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूं, समझिएगा। 10वीं तो देखो आपको पास करना ही पड़ेगा, बिना 10वीं पास के वैसे भी आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते। तो 10th के साथ अगर आपने आईटीआई यानी 10th प्लस आईटीआई अगर आपने कर रखा है, आप एलिजिबल हो। दूसरी क्वालिफिकेशन बनेगी 10th प्लस आपने अगर डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। तीसरी क्वालिफिकेशन बनेगी आपकी 10th प्लस आपने रेलवे की जो अप्रेंटिसशिप आती है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो तो भी आप एलिजिबल है। और अगला 10th प्लस आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ले रखी हो। डिग्री का मतलब पता है क्या होता है बेटा? जहां पर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, लेकिन अब चूंकि इंजीनियरिंग डिग्री मांगा गया, कौन सी डिग्री मांगी गई बेटा? इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है। इसका मतलब बीएससी इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल होंगे, साथ ही साथ बीई, बीटेक वाले भी यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। बीई, बीटेक, एमटेक सब। ठीक है। डन है। तो क्वालिफिकेशन अच्छे से समझ लेना, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद जब मैं एज की बात करता हूं तो आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज काउंट हो रही है वो 1 जुलाई यानी 1/7/2025 तक काउंट की जा रही है। उसके अलावा जब हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो 18 से 33 साल 18 से 33 साल आपकी किसकी एज मांगी गई है बेटा? ओबीसी की। और उसके बाद 18 से
35 साल जो एज मांगी गई है वो मांगी गई है SC ST की। तो एज रिलैक्सेशन वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हाँ, एज रिलैक्सेशन वाली बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर हम लोग आगे की बढ़ते हैं तो ये समझ गए ना, SC ST की 18 से 35 साल हो जाएगी और इसकी 18 से 33 साल हो जाएगी। डन है, बाकी और सब में ऐसे मिल जाएगी। आगे की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो आपका जो है बेटा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो पहला CBT 1 होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, फिर आपका CBT 2 होगा। हाँ, अब यहां पर देखना बेटा, जैसे CBT 1 जो है क्वालिफाइंग इन नेचर, CBT 2 में शॉर्टलिस्टिंग फॉर CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको साइकोमेट्रिक टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, हम यहाँ पर करते हैं। दूसरा है ये देखो, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, तो इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। और वैसे मैं बताऊं, साइकोमेट्रिक टेस्ट ऐसा नहीं कि कोई बहुत दूसरी चीज होती है। साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर आपकी एबिलिटी को चेक किया जाता है कि आप किसी सिचुएशन में अगर हैं तो वहां पर कैसा रिस्पॉन्स करोगे। दूसरी चीज आपकी विजिबिलिटी वगैरह भी चेक की जाती है कि भैया दूर से अगर गाय है तो गाय ही दिखेगी, कुछ और तो नहीं दिख रहा है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने SSB अटेम्प्ट किया होगा। हाँ, अगर आपने SSB अटेम्प्ट किया होगा तो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग होती थी ना, अगर आप में से किसी ने भी किया, आपके भाई बहन ने भी किया, तो उनसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीनिंग में जाएंगे तो स्क्रीनिंग में आप लोग को एक इमेज दिखाई जाती है और उसके लिए आपको कुछ समय दिया जाता है कि आप एक स्टोरी राइट करो कि आपको क्या दिख रहा है उस इमेज के अंदर। कुछ वैसा ही होता है CBAT का प्रोसेस, ठीक है। बाकी मैं डिटेल में आपको CBAT के बारे में बता दूंगा। और लास्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा आप लोग का यहाँ पर। जब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर आपको देखना होगा कि मैथ्स होगा 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स का, रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, साइंस होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर यानी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 75 क्वेश्चन का 75 नंबर का पेपर, और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और रेलवे के हर एग्जाम के अंदर बेटा नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है हर एग्जाम में रेलवे के। जब आप CBT 1 पास करते हैं फिर आप CBT 2 के लिए बुलाए जाते हैं। CBT 2 जो होता है बेटा, उसकी जब हम लोग बात करते हैं तो CBT 2 के अंदर 2 पार्ट में पेपर होता है। जो पार्ट ए होता है उसमें वही सब्जेक्ट जो आपने अभी CBT 1 में दिए थे, मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और GS एंड करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 10 नंबर। हाँ, उसके बाद आपका रेलेवेंट ट्रेड का, आपका जैसे आपने फिटर से पढ़ाई की है, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो आपका वो यहाँ सिविल वाले एलिजिबल नहीं है। मैं आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, चाहे आपने डिप्लोमा किया हो, ITI किया हो या BTech किया हो, टेक्निकल नॉलेज आप लोग की उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। 75 क्वेश्चन 75 नंबर, तो टोटल 175 क्वेश्चंस होंगे, 175 नंबर का आपका ये पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर 90 मिनट ये और आपका 60 मिनट ये, टोटल आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। जब आप इसको पास करेंगे तब आपका CBAT कंडक्ट होगा। देखो यहाँ पर लिखा है ओनली फॉर ALP कैंडिडेट हु क्वालिफाई CBT 2, नो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, उसके बाद मिनिमम 42 मार्क्स रिक्वायर इन ईच टेस्ट बैटरी। हाँ, उसका फाइनल मेरिट लिस्ट 70% वेटेज ऑफ CBT 2 पार्ट ए प्लस 30% CBAT स्कोर। इसका मतलब CBT 2 के पार्ट ए का जो रीजनिंग मैथ्स GS वाला पार्ट है उसका 70% स्कोर लिया जाएगा, 30% आपका CBAT का, देन आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज समझाई है। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेटा, इस चैनल से आप लोग को हर तरीके का सपोर्ट मिलने वाला है, अपडेट से लेकर के कॉन्फिडेंस बनाने तक, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी तक, सब कुछ मिलने वाला है। और अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊं तो हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है बेटा, वहां पर तुरंत नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आने के 5-7 मिनट बाद ही वहां पर नोटिफिकेशन PDF आ जाती है। और ऐसे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक लगे हुए हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। आप लोग एक चीज और बताना कमेंट करके, आप किस ट्रेड से पढ़ाई की हो। दूसरी चीज, क्या आप चाहते हो कि मैं इसके फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो भी लेकर आपके लिए आऊं, तो ये दोनों चीजें आप मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।